Okay, dear students, now we have to talk about entropy. एंट्रोपी जो होता है वो दो पार्ट में डिस्कस होता है. पार्ट वन जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और पार्ट टू जब टेम्परेचर चेंज करता है. ठीक, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है. पहले हम बात करेंगे तब जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो. वन मोर थिंग यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अक्सर लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि एंट्रोपी इन फिजिक्स नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, बट वी कैन सी ओवर ईयर कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है. तो ये जो एंट्रोपी है आपके सिलेबस का पार्ट है. हाँ, ईयर टू ईयर चीज़ें बदल जाती हैं, बट वी कैन नॉट जनरलाइज. बेटर विल बी कि आप टीचर की या मेरी बातों पे ऑलवेज ना आए, एक बार सिलेबस उठा के जरूर देखा करें. हर साल थोड़ा बदलता रहता है ड्यू टू दैट. आफ्टर ऑल कंक्लूजन ये है कि 2025 में अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे एंट्रोपी इज़ द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. देखते हैं क्या होता है. हमने जैसा आपको बताया कि पहले हम टेम्परेचर को चेंज नहीं कराएंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे. तो आप एक कोई एग्जांपल ढूंढिए ऐसा जहाँ पे हम हीट जो है वो दें लेकिन टेम्परेचर वो कांस्टेंट हो. इफ़ेक्ट ऑफ हीट नाम से पुराने वीडियो हैं हमारे, नहीं तो आप बिना वीडियो के भी समझ जाओगे. आसान सी बात है. क्या कि इफ़ेक्ट ऑफ हीट ये दो प्रकार का होता है. जब आप किसी बॉडी को हीट देते हो तो उसमें दो प्रकार के इफ़ेक्ट आ सकते हैं इन जनरल. क्या कि बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो सकता है. जैसे कि अगर हम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे लिए हैं और उसको हीट करें तो टेम्परेचर चेंज होगा. लेकिन अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे लिए हैं देन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. लेकिन फिर वो वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेट में चेंज होगा. ठीक, जब आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे होते हैं उस समय जो हीट होता है उसी हीट का एक दूसरा नाम रख दिया जाता है सेंसिबल हीट. और जब स्टेट में चेंज हो रहा होता है उसी टाइम हीट का एक दूसरा नाम रख दिया जाता है लेटेंट हीट. यहाँ पर फार्मूला यूज़ होता है Q = ms डेल्टा T हीट निकालने के लिए. और यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होता है ml, कितना हीट दिए हो निकालने के लिए फार्मूला यहाँ पे ml और यहाँ पे ms डेल्टा T. बट हमें अभी हीट नहीं जानना है, हमें तो एंट्रोपी जानना है. तो यहाँ पर हम बात पहले इस सेक्शन की नहीं करेंगे, यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है. हम बात पहले करेंगे ईजी वाली जहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. तो अगर आप dq अमाउंट की हीट देते हैं, dq अगर आपको कठिन लग रहा है तो आप डेल्टा Q लिख लो या ओनली Q लिख लो, और उससे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है तो Q/T जो होता है ये आपका S के बराबर होता है और इसी को एंट्रोपी कहते हैं. दरअसल ये जो एंट्रोपी है ये पोटेंशियल एनर्जी के जैसा ही है. इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं होता है. इसका जो चेंज होता है वो हमारे लिए ज़्यादा रिलेवेंट होता है. इसीलिए यहाँ पे +C लिख दो तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, या आप S ना लिख कर यहाँ डेल्टा S लिख दो, फिर C मत लिखो. फिर आप चाहो तो Q को डेल्टा Q लिख दो, चाहे डेल Q लिख दो /T. ये इतनी बड़ी बात नहीं है. क्लियर हुआ? अब C लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये मैंने एंट्रोपी का चेंज निकाला है when temperature is constant and you are giving heat. Due to that what happening? Entropy here changing, temperature remain constant. But in this section how we will calculate entropy change? तो अब जो बात है वो बात फिजिक्स की है ही नहीं, वो बात तो मैथ की है, गणित की बात है. कि जब भी कोई चीज़ अगर अब तक कांस्टेंट होती आ रही है और फिर बाद में वो कांस्टेंट ना रहे तो हमें करना क्या होता है? टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करना होता है. ये क्या होती है? मतलब हमें डील करना होता है स्मॉल इंटरवल में. इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज के लिए अगर हम अपनी स्टोरी को डेवलप करें तो जो चीज़ कांस्टेंट नहीं थी उस स्मॉल इंटरवल के लिए कांस्टेंट हो जाएगी. क्या मतलब है मेरी बात का? कि वाटर का टेम्परेचर
सपोज करिए 100 से 0 से 100 चेंज हुआ है, आई एग्री। और एंट्रोपी जो हम डिफाइन किए हैं वो तब किए हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो हम कैसे डील करें? हम क्या करेंगे, एक कोई टेम्परेचर 0 से 100 के बीच में अज्यूम कर लेंगे, सपोज T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फिर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत थोड़ा सा। ये इतना थोड़ा टेम्परेचर है कि इस दरमियान हम मान करके चल सकते हैं कि टेम्परेचर नॉट गोइंग टू चेंज। टेम्परेचर यहाँ पर जो T है ये कांस्टेंट माना जा सकता है। थीटा लिख लो, वरना कहीं टाइम से कन्फ्यूज़न ना हो जाए, ठीक है। थीटा डिग्री सेल्सियस, थीटा प्लस डी थीटा डिग्री सेल्सियस। इस ड्यूरेशन में टेम्परेचर आप कांस्टेंट मान सकते हो, ठीक है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट टाइम जो हीट आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो वो हीट ले लो डिवाइड बाय टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर थीटा हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो लिखा है ये थीटा नहीं है, T है, कैपिटल T अपने आप में ध्यान रखने वाली बात है। टेम्परेचर का सिंबल है, बट ये ऑलवेज अंडरस्टूड है कि यू हैव टू टेक इन केल्विन। सो dq डिवाइड बाई T will be change in entropy for this infinitely small interval. So it will not be delta S, it will be ds. For this infinitely small segment we have calculated here change in entropy, but we want total change in entropy. टोटल यानी कि छोटे छोटे इंटरवल में इस पूरी कहानी को आप ब्रेक करके सबके लिए ds निकाल करके फिर आपको करना क्या है, जोड़ना है। जोड़ना मतलब इंटीग्रेट करना है। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ds का इंटीग्रेशन s आएगा, आप इसे चाहे s लिख लो, फिर यहाँ पर वही वाली बात आ जाएगी, प्लस c ऐड कर देना अगर s लिख रहे हो तो, नहीं तो फिर आप डेल्टा s लिख दो, प्लस c ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया dq डिवाइड बाई टी। एंड dq का जो फार्मूला है यहाँ पे रख लो, चाहे यहाँ पे रख लो, क्या है, स्टेट चेंज के दरमियान बात नहीं हो रही है, टेम्परेचर चेंज के दरमियान बात हो रही है। तो ये ms dt आएगा। छोटे से इंटरवल में अगर बात करें तो ms डेल्टा टी नहीं, ms dt आएगा। यहाँ पर आप कहोगे कि जो ds होगा दैट विल बी ms dt बाई टी, ठीक। तो ये आ जाएगा ms dt बाई टी। m ये कांस्टेंट है, इसे आप बाहर निकाल सकते हो। s मोस्टली कांस्टेंट होता है, बट क्वेश्चन में एक बार देख लिया करो है कि नहीं। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये एक कांस्टेंट वैल्यू दिया है, आप इसे बाहर निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा ms देन dt बाई टी। नाउ यहाँ पर आप T1 से T2 लिमिट अप्लाई करके इंटीग्रेट कर सकते हो। 1 बाई टी लिखा है, इसका इंटीग्रेशन याद रखना पड़ता है, ln t होता है, लिमिट अप्लाई करेंगे T1 से T2। तो ये आ जाएगा ms ln T2 बाई T1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। हालांकि ज़रूरत नहीं है, दूर से आपको दिख रहा होगा। ये मैंने T1 बाई T2 T2 बाई T1 में कहीं अंतर तो नहीं किया। T2 न्यूमरेटर में, T1 डिवाइड में है, T2 बाई T1। यहाँ पर S इसलिए इन्होंने नहीं लिखा है क्योंकि S की वैल्यू इन्होंने 1 ले ली है, जो कि वाटर के केस में होती ही है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।